हरे कृष्णा। सावन के महीने में भूलकर भी शिवलिंग पर मत चढ़ाना ये चीज़ें, वरना महादेव हो जाएंगे नाराज। हिंदू धर्म में सावन का महीना विशेष महत्व माना जाता है। इस साल 2025 में 11 जुलाई से सावन मास का पवित्र महीना प्रारंभ होने जा रहा है। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन महीने की शुरुआत 11 जुलाई से होगी, वहीं पे इसका समापन 9 अगस्त को होगा। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी तरह की मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो जाती है। सावन मास में शिवलिंग का जलाभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा सावन माह में शिव जी की पूजा आराधना के लिए शास्त्रों के नियम का विशेष पालन करना बहुत जरूरी भी होता है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में शिवलिंग पर कई तरह की चीज अर्पित की जाती हैं ताकि भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाए। वहीं पे शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें का भी वर्णन किया जाता है जिन्हें सावन में हमें शिवलिंग पर भूलकर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं शिवलिंग पर सावन माह में कौन सी चीज बिल्कुल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। नंबर 1, खंडित बेलपत्र। शिव जी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। लेकिन बेलपत्र को अर्पित करते समय ध्यान रखें कि कभी भी शिवलिंग पर कट्टे फट्टे या खंडित बेलपत्र ना चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान शिव आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए शिवलिंग पर बिना कटा फटा अखंड 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएंगी। नंबर 2, दूध। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था, तब उस विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने शिव जी को दूध पिलाया था और दूध से ही स्नान कराया था। इसके बाद से शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का विधान चल रहा है। लेकिन शिवलिंग पर कभी भी उबला हुआ दूध या फिर पानी मिलाया हुआ दूध नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही शिवलिंग पर पैकेट का दूध चढ़ाना चाहिए। हमेशा कच्चे दूध से ही शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। नंबर 3, तुलसी दल। शिव जी के पूजा में तुलसी दल का प्रयोग वर्जित माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जलांधर का वध किया था, इसलिए उन्होंने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और गुणों वाले पत्ते से वंचित कर दिया। इसलिए भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता है। नंबर 4, लाल वस्त्र। लाल वस्त्र का संबंध देवी और हनुमान जी के साथ माना जाता है। वैसे भी शंकर भगवान की पूजा में लाल रंग के फूल और सिंदूर भी नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद रंग बेहद प्रिय है, इसलिए ध्यान रखें कि भगवान शिव की पूजा में कभी भी लाल रंग के वस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको अशुभ परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5, केतकी का फूल। शिवलिंग पर केतकी के फूल को चढ़ाना भी वर्जित माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ के साथ दिया था, जिससे रुष्ट होकर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि शिवलिंग पर कभी भी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी श्राप के बाद से शिव को केतकी के फूल अर्पित किया जाना अशुभ माना जाता है। नंबर 6, हल्दी। शिव जी को कभी भी हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि हल्दी का संबंध स्त्री से माना गया है और शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है। ऐसे में शिव जी की कृपा में हल्दी का उपयोग करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसी वजह से शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाई नहीं जाती है। यह भी मान्यता है कि हल्दी की तासीर गर्म होने के कारण इसे शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसलिए शिवलिंग पर हमेशा ही ठंडी वस्तुएं जैसे बेलपत्र, भांग, गंगाजल, चंदन, कच्चा दूध आदि चढ़ाया जाता है। नंबर 7, शंख के जल से अभिषेक। भगवान शिव की पूजा में कभी भी शंख प्रयोग नहीं किया जाता है। मान्यता है दैत्य शंखचूर्ण के अत्याचारों से देवता परेशान थे। भगवान शंकर ने शंखचूर्ण का वध किया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया। उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। शिव जी ने शंखचूड़ा का वध किया, इसलिए कभी भी शंख से शिव जी को जल अर्पित नहीं किया जाता है। नंबर 8, नारियल। भगवान शिव को नारियल चढ़ाया तो जाता है, लेकिन कभी भी नारियल के पानी से भगवान शिव का अभिषेक नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और इसके साथ ही धन की हानि भी होती है। नंबर 9,
कुमकुम या सिंदूर। सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य जीवन की कामना हेतु अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं और यह भगवान को भी अर्पित करती हैं। लेकिन शिव तो विनाशक है, यही वजह है कि सिंदूर भगवान शिव को चढ़ाना अशुभ माना जाता है। नंबर 10, तिल। कई लोग जल या दूध अर्पित करते वक्त उसमें काले तिल मिलाकर अर्पित कर देते हैं। तिल को भगवान विष्णु के मेल उत्पन्न हुआ माना जाता है और इसे शनिदेव एवं पितरों को ही अर्पित किया जाता है, इसलिए तिल को भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता है। नंबर 11, टूटे हुए चावल। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव पर खंडित और धुले हुए साफ सुथरा चावल चढ़ाने से उपासक को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। साथ ही टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध माना जाता है, इसलिए भगवान शिव को कभी भी टूटा हुआ चावल नहीं चढ़ाया जाता है। शिव के ऊपर भक्ति भाव से एक वस्त्र चढ़ाकर उसके ऊपर चावल रखकर समर्पित करना और भी उत्तम माना जाता है। दोस्तों ये रही सावन के महीने से जुड़ी हुई कुछ उपाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट अवश्य करिएगा।